स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है एंड हाउ इट इज डन यूजिंग द बाइनरी नंबर्स। तो सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं जैसे 245 और 89। तो वी आर ऑल फैमिलियर हाउ डू वी मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर। दो नंबर है मल्टीप्लिकेंट एंड हमारे पास अगर दो नंबर हैं जैसे, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वन बाय वन हम लोग एक डिजिट को उठाते हैं और हम लोग उससे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। और हम लोग इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरे डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेकंड बिट जो एलएसबी के होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक पोजीशन शिफ्ट करते हैं और इसको लिखने के बाद फाइनली हम लोग सारे रिजल्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है हमारा एक दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होता है। तो ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो हम लोग करते आए हैं कि हम लोग दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। एक अगर जिसके टर्म्स बोलें तो आपको दिखेगा कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई नंबर, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करते समय आपको बहुत क्लियरली इजी सिंपल सा मेथड भी दिखाई देता है और सभी लोग इससे फैमिलियर हैं कि इसको कैसे किया जाता है। हम लोग इसको देखेंगे ये बाइनरी नंबर में ये कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय हम लोग के साथ देखिए, हमें जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना है दैट इज डन ऑन द कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर के साथ में ये लिमिटेशन होती है कि कंप्यूटर को जो भी चीज़ें करनी है दैट ही हैज टू डन, it has to done with help of some hardware, and hardware has a limitation, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आपका उसका साइज बड़ा ही पहले से डिक्लेयर करना अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे कि कभी कभी होगा, जैसे आपने दो नंबर मल्टीप्लाई किए, सपोज 9 क्रॉस 9, रिजल्ट आपका 81 है जो कि 2 बिट में, लेकिन अगर आपने दो नंबर सपोज मल्टीप्लाई किए 999 क्रॉस 9, तो आपका रिजल्ट 4 बिट में आ रहा है, दैट इज 8991। सिमिलरली अगर हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, फर्स्ट जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट एंड विद व्हिच यू आर मल्टीप्लाइंग इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। So if suppose the number multiplicand is 999 and multiplier is 99,999, तो आपका जो रिजल्ट है वही 8 बिट में आ रहा है। तो कंप्यूटर के साथ ये इशू होता है कि कंप्यूटर हैज टू हैंडल द डेटा, एंड इफ यू डू नॉट डिफाइन दैट व्हाट कुड बी द मैक्सिमम लिमिट टू हैंडल दैट डेटा, इट इज नॉट इजी टू हैंडल दैट। क्योंकि हमारे पास तो जैसे हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग के मल्टीप्लिकेशन में कुछ सिग्निफिकेंट पेपर होता है, हमारे पास पेपर होता है और हम उसके अंदर एक्सटेंड करते चले जाते हैं, और ये हमारे लिए मुश्किल सामने नहीं आती है। बट कंप्यूटर के साथ लिमिटेशन होती है दैट ही इज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग द रिजल्ट विल बी। तो इसके लिए हम लोग ये करना होता है, एक रूल है, आपको ये जानना चाहिए कि अगर मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसका साइज मल्टीप्लायर प्लस मल्टीप्लिकेंट दोनों के साइज को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसके अंदर ही लिमिट में होगा। जैसे कि अगर आपके पास दो नंबर है 9 क्रॉस 9, यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट साइज 1 बिट का है और मल्टीप्लायर भी 1 बिट का है, तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो आपका मैक्सिमम 1 और +1 मीन्स 2 साइज के अंदर में ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका मल्टीप्लिकेंट जो है 3 बिट का है, दैट इज यहाँ पे सेकंड पोजीशन में 999, और जो आपका मल्टीप्लायर है दैट इज 9 ऑफ सिंगल बिट, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका 3 + 1 मीन्स 4 बिट के अंदर में एडजस्ट हो जाएगा। और इसी तरह जब हमने लास्ट रिजल्ट किया जिसमें मल्टीप्लिकेंट 3 बिट का था और मल्टीप्लायर 5 बिट का था, तो आने वाला रिजल्ट 8 बिट में आ जाएगा। मीन्स इसका मतलब हम लोग अपने मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के साइज को देख करके हम आने वाले प्रोडक्ट के साइज के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोग नॉर्मल बाइनरी मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दो केस आते हैं, एक होता है आपका साइंड नंबर होते हैं और एक अनसाइंड नंबर। साइंड और अनसाइंड में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सपोज साइंड नंबर अगर आप लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, if we are considering that all the number are positive,
तो आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, एंड वी कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ डेटा इजीली लाइक द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यूज्ड टू। तो सपोज आपके पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, एक नंबर है 7 and 7, and we want to get the result that will be 49 through the binary multiplication। तो यहाँ पे हमने 7 को लिखा बाइनरी इक्विवेलेंट में 111, एंड 7 को जो मल्टीप्लिकेंड है और मल्टीप्लायर 7 that also converted into the binary form that's equals to 111। now after multiplying तो व्हाट वी विल वी गेट, हमारे पास रिजल्ट आएगा। हम उसी तरह से करेंगे जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते थे, 1 क्रॉस 1 1 1, एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट विद दैट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअल बिट विद द मल्टीप्लिकेंड is placed in one shifted position, and finally when we add all these number, the binary equivalent or product that we get is equivalent to 49। मतलब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो आपके पास, तो बाइनरी में दोनों नंबर अगर पॉजिटिव हैं तो इट डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, एंड यू कैन सिंपली फॉलो द रूल्स दैट यू यूज इन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन टू गेट द रिजल्ट। तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन यू यूज द साइन बिट रिप्रेजेंटेशन और वी यूज नेगेटिव नंबर, तब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। व्हाट आर दीज, वी शैल सी फर्दर। तो हम इसको देखेंगे। सपोज आपका अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन में तो आपने ये काम बहुत ज्यादा कर दिया, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन या रूल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप लोग को साइन नंबर का यूज करना हो तो दिस वुड नॉट वर्क। तो आपको पहली बात आपको ये जानना होगा टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कितने बिट रिप्रेजेंटेशन देंगे। सपोज आपके पास नंबर है -5, एक नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स आर ऑलरेडी रिप्लेस्ड बाय द टूस कॉम्प्लीमेंट व्हेन वी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको -5 है एंड यू आर कन्वर्टिंग इनटू द 4 बिट इक्विवेलेंट, तो आपका नंबर होगा 1011। तो आपका 5 को आपने लिखा है, सपोज कैसे लिखा है हमने 5 का पहले 5 को बाइनरी में लिखा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 101, एंड इन 4 बिट 0101। तो इसके आप फर्स्ट हम लोग इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1010, एंड आफ्टर एडिंग 1 टू इट वी विल गेट द 2's complement of 5, that would be equals to -5। तो 4 बिट इक्विवेलेंट would be equals to 1011। और अगर हम इसको ही 8 बिट रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है तो रेस्ट ऑफ द बिट्स आर सिंपली मार्क्ड बाय 1 इफ इट इज अ नेगेटिव नंबर। तो हम बाकी जो बिट होंगे उसमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वहां पर हम लोग 111 प्लेस कर देंगे। और अगर 16 बिट हो तो उसका हम कोई फर्क नहीं आएगा, वो नंबर आपका 1011 होने के बाद रेस्ट ऑफ द बिट वुड बी मार्क्ड एज 1। we sign bit extension, this is called the sign bit extension। मतलब हम लोग अपने साइन बिट को अगर नंबर है तो उसको हम लोग 111 करके एक्सटेंड करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइन एक्सटेंशन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका हम लोग अगर +5 को लिखना चाहते हैं, और ये रूल हमारे पॉजिटिव नंबर के ऊपर भी काम करता है। अगर हम लोग पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो हमारा 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 101, एंड 4 बिट रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होगा वो हो जाएगा 0101। और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमारा साइन बिट एक्सटेंशन के थ्रू अगर हम इस नंबर को 8 बिट में लिखना चाहेंगे तो हमारा ये सारे नंबर में बस हम लोग एक्स्ट्रा 4 बिट्स जो होंगे वो सारे 0 से रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। इसी तरह लेकिन अगर हम 16 बिट का साइन यूज करेंगे तो हमारे एक्स्ट्रा 12 बिट्स जो होंगे वो भी हमारे 00 से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो हमारा साइन एक्सटेंशन मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि साइन एक्सटेंशन इज यूज्ड टू represent or extend the bit representation for a particular number। तो आपका the minimum required bit remains same and the rest of the bits are extended with the sign। ठीक है, filled with the sign। ओके, अब हम लोग इसको देखेंगे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे साइन नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपको बेसिकली समझना है कि साइन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है।
पहली बात हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि हमारा अगर साइन मल्टीप्लिकेशन हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल से करें तो क्या हमें प्रॉब्लम आती है। तो सपोज हमें दो नंबर हैं जो नेगेटिव नंबर हैं और उनका मल्टीप्लाई करना है -3 क्रॉस 3, तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए -9। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ों को हम लोग सिंपल तरीके से करें, -3 को हमने सीधे उसके 2's कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 3 बिट में 0 1 1, तो इसका अगर आप 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। अगर 0 1 1 है 3 का, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 0 0, और उसमें +1 करेंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमने -3 को लिखा 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 1 0 1, और उसके बाद हमने 3 को लिखा 0 1 1। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर को अगर हम सिंपली चाहेंगे कि उसके 2's कॉम्प्लीमेंट से कन्वर्ट कर दिया है और हम उसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट देखिए उसी तरह से कर रहे हैं। 1 into 1 0 1 1 0 1, 1 into 1 0 1 1 0 1, एंड 0 into 1 0 1 0 0 0। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0 0 1 1 1 1, और ये बाइनरी में इक्विवेलेंट है 15 के, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू -9। मतलब अगर हम लोग केवल नेगेटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट से कन्वर्ट कर देते हैं और उस तरह मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आने वाला रिजल्ट गलत हो जाएगा। Means it is not sufficient to just replace the negative number with their 2's complement and follow the normal multiplication rule to perform the binary multiplication. So there are certain rules that are required and you must know to understand the binary multiplication process. Now we shall see what are these. इसमें आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि अगर हमारा दो नंबर हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट हम नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा नंबर है मान लीजिए दो नंबर लिए गए हैं 7 into 6। 7 पहले तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि 7 क्रॉस 6 करना है और हम इसको 4 बिट के साइन से यूज कर रहे हैं। हम मैंने बोला था जैसे कि हम पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो विद साइन एक्सटेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम पहले पॉजिटिव नंबर के ऊपर देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको नेगेटिव नंबर के साथ में ट्राई करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं दोनों बार पॉजिटिव नंबर, और हम अपना रूल जो फॉलो कर रहे हैं कि साइन एक्सटेंशन डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। तो द नंबर 7 दैट कैन बी रिटन इन दैट वाज रिटन इन 4 बिट, वी हैव यूज्ड साइन एक्सटेंशन टू मेक इट ऑफ 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। Similarly, 6 that can be represented in 4 bit as 0110, the sign extension has been used to express in 8 bit representation. Now both the number 7 and 6 are being represented in 8 bit representation. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हम लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने 4 बिट तक लिया है, the bit that are 0 will not create any difference, so they are ignored here. But इसके जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको प्रोडक्ट को निकालते समय हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेंट जो है वो 4 बिट का है and multiplier is of 4 bit, so the result can be efficiently placed in 8 bit size. So after 8 bit we shall stop recording the numbers. तो हम इसके बाद क्या करेंगे, जब हम फाइनली नॉर्मल बाइनरी रूल से इसको एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 42। means the after the result after the result we get after sign extension between between multiplier and multiplicand, and the product truncated by the size of multiplicand size equal to the size of multiplicand plus size of multiplier is will give you the final रिजल्ट। तो ये हमारे पास काम कर रहा है पॉजिटिव नंबर के साथ में साइन एक्सटेंशन। अब हम देखेंगे क्या यही चीज हमारी नेगेटिव नंबर के साथ में कैसे काम करेगी। तो अब हम इसको देखने जा रहे हैं कि यही चीज नेगेटिव नंबर के साथ में कैसे काम करेगी, तो हम इसको फिल करते हैं। अब सपोज हमारे पास जो नंबर है वो नंबर हमारे पास है -7 and -6। तो -7 and -6 है, तो 7 -7 मीन्स 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7। तो 7 को जब हम लोग बाइनरी में लिखते हैं तो वो होता है आपका 1 1 1, तो 0 1 1 अगर हम 4 बिट में ले रहे हैं। तो अगर इसका हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये तो 1 0 0 0 हो जाएगा, और उसमें हम लोग +1 करेंगे तो ये उसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1।
सो -7 इज इक्विवेलेंट टू 1001, हमने फॉलो कर दिया। अब 6 का 6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0110, तो हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1001, एंड आफ्टर एडिंग 1 the 2's complement of 6 would be 1010। तो अब हमारे पास ये नंबर आ चुके हैं और अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बट बिफोर मल्टीप्लाइंग वी शैल यूज साइन एक्सटेंशन। टू साइन एक्सटेंशन हम कितने बिट का करेंगे, मल्टीप्लिकेंड प्लस मल्टीप्लायर के साइज के इक्विवेलेंट। तो मल्टीप्लिकेंड प्लस मल्टीप्लायर का साइज 4 बिट 8 बिट का है, तो वी शैल एक्सटेंड द साइन बिट अप टू द लेंथ ऑफ 8 बिट। तो हमने एप टू लेंथ ऑफ द 8 बिट तक हमने इसका साइज को बढ़ा दिया, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव नंबर थे, तो दोनों को ही हमने 8 बिट साइज तक बढ़ा दिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया और हम अपने रिजल्ट को ट्रंकेट कर देते हैं अप टू 8 बिट तक। हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 42। ठीक है, तो साइन एक्सटेंशन की हेल्प से हमने नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन को भी एफिशिएंटली डिराइव कर लिया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव केस को भी कंसीडर करेंगे कि अगर साइन मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे। 7 है तो 7 इंटू -6 के साथ भी हम लोग ये चीज ट्राई करेंगे। तो 7 इज इक्वल टू 0111 एंड -6 इज इक्वल टू 2's complement of 6। तो 2's complement of 6 हो जाएगा आपका निकाल चुके थे 6 होता है 110, और तो 0110 उसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1001 और उसमें ऐड करेंगे तो 011010। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे कि हम अपने बिट को मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोडक्ट जो पॉसिबल है वो होगा 4 प्लस मल्टीप्लिकेंट साइज प्लस मल्टीप्लायर साइज, दैट इज 4 + 4 8 बिट तक साइन एक्सटेंशन यूज करेंगे। तो पहला नंबर पॉजिटिव है तो उसके अंदर जो साइन बिट ऐड होंगे वो होंगे जीरोस, और दूसरा बिट जो है वो नेगेटिव नंबर है तो उसमें साइन बिट जो एक्सटेंड होंगे वो होगा 1। और उसके बाद हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे और आने वाले प्रोडक्ट को हम लोग मैक्सिमम साइज पॉसिबल साइज अप टू 8 पे ट्रंकेट कर देंगे। रिजल्ट से शो हो रहा है कि सबसे फर्स्ट बिट जो हमारा है वो 1 है, तो वो आपका एक आप लोग साइन नेगेटिव होगा और उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एक बाइनरी इक्विवेलेंट में, तो वो आपका जो नंबर जो आ रहा है -42 हो जाएगा। रिजल्ट वुड बी इक्वल्स टू -42। तो अगर रिजल्ट में आप लोग का पहला बिट आपका 1 आ रहा है मतलब रिजल्ट आपका नेगेटिव है, और अगर रिजल्ट एमएसबी बिट आपका 0 आ रहा है मतलब रिजल्ट आपका पॉजिटिव है। जैसे इसी चीज को हम लोग -6 क्रॉस -7 करके देखें तो हमारा -6 इज इक्वल टू 1010 एंड 7 इज इक्वल टू 011। एंड यहाँ पे चूंकि 7 पॉजिटिव नंबर है तो उसके बिट एक्सटेंशन को 0 के साथ होंगे, और -6 नेगेटिव नंबर है तो उसका साइन एक्सटेंशन हमारा 1 नेगेटिव नंबर होने से 1 के साथ होगा। फाइनल आने के बाद रिजल्ट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट को फिर से हम लोग स्टॉप कर देंगे आफ्टर पॉसिबल साइज, तो वो 8 बिट पे हम रोक देंगे। एमएसबी बिट 1 है तो एक नेगेटिव नंबर होगा और हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को चेक कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड चेक करते समय आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट साइन में आ रहा है तो आप लोग इसमें से चेक करके देख लीजिए 2 + 4 मैग्नीट्यूड चलिए 2 + 4 8, और 8 के बाद आपका ये 2 + 4 6, 6 के बाद आपका 8 पे नहीं है 16, 4 + 16 + 6 आपका 22 22। आप लोग पोजीशन नाप लीजिए इसकी 1 2 3 4 5 6 7, तो 2⁻⁶। तो ये आप लोग जब नंबर नेगेटिव में है तो आप लोग उसको नंबर के रिस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें सबको मैग्नीट्यूड बिट मान के निकालेंगे तो इधर गलत आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका जो आ रहा है एक नेगेटिव नंबर है तो इसका रिजल्ट जो होगा आपको निकालना पड़ेगा 2's complement फॉर्म में। जो रिजल्ट ये 42 का इक्विवेलेंट नहीं आएगा। आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, मीन्स ये 2's complement फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये 2's complement फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसको एक्चुअल रिजल्ट लेना है, तो आप इसका भी 2's complement निकाल दीजिए। तो 2's complement निकालने के बाद साइन तो माइनस हो जाएगा और आपका जो तो 1 0, तो ये आपका 3 4 5, तो 2⁻⁴
तो 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 और लास्ट में आप लोग 1 पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग उसमें जब जोड़ेंगे तो 2 पे आ जाएगा। तो इसका आपको आने वाले रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक नेगेटिव नंबर होगा, लेकिन आपका रिजल्ट जो आया है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आया है नेगेटिव होने की वजह से, क्योंकि कंप्यूटर नेगेटिव देता नहीं है। तो आपको अगर आपको डेसिमल में मैग्नीट्यूड शो करना है तो आने वाला साइन तो आप नोट कर लेंगे, लेकिन आने वाले रिजल्ट्स का जब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो आपको मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं पहले वाले में जब हम लोग कर रहे थे जिसमें गलत निकल रहा था, उसमें क्या गलत हो रहा था, यहाँ पर हम लोग जब यूज कर रहे थे -3 × 3, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि -3 × 3 करने पे हम लोग कोई साइन एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों बिट अगर 3-3 है तो मैक्सिमम पॉसिबल साइज 6। अगर इसको करेक्ट करना था तो आपको यहाँ पर दोनों ही बिट का साइन एक्सटेंशन करना था। तो आपको फर्स्ट वाले में आपको 3 एक्स्ट्रा 1 ऐड करने थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेंट साइज पर मल्टीप्लायर साइज 3 + 3 6 हो सकता है। सेकंड वाले में 0 का एक्सटेंशन करते और वही रूल करते तो आपको इसमें सही रिजल्ट मिलता। तो मैं एक बार इसको समराइज कर दे रहा हूँ कि अगर हम लोग को बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग को साइन एक्सटेंशन को समझना होगा कि कोई भी नेगेटिव नंबर, इट इज नॉट सफिशिएंट टू राइट जस्ट टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर अ नेगेटिव नंबर, बट वी नीड टू एक्सटेंड यूज साइन एक्सटेंशन up to the size which is equal to the sum of the size of multiplier plus sum of the size of multiplicand, and then after doing this we multiply these two number and we shall truncate the result up to the maximum possible size that is equal to the size of multiplier plus multiplicand. This can work on positive number multiplication as well as on negative number multiplication. So that's all about the binary number multiplication.